हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ JBT 2025 के कुछ क्वेश्चंस। जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था JBT का, उसमें ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे मैथ्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आपने बताना है कि एक सर्कल में जो है लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये है इसकी रेडियस r। अब हमें पता है कि जो रेडियस का डबल है वो बनता है डायमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल मीन्स r प्लस r इज इक्वल टू d, जिसको हम लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू d। तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ होता है, और जो सेंटर में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सर्कल का, तो डायमीटर क्या होगी इसकी, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है हमारे पास r, 14 सेंटीमीटर गिवन है। आपने उसका सर्कमफ्रेंस बताना है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस भी क्लियर कर लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, जो उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ होगी वो बनती है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस। अब इसकी रेडियस जो है 14 गिवन है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, वो इक्वल होता है हमारे पास जो भी उसका जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है उसके इक्वल होता है, मीन्स 2 पाई r। तो बस यहाँ पे हम पाई की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर रहे हैं, और जो r है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 14। सो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × 14। जो 14 है 7 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, और अब सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 22 × 2 विच इज़ इक्वल टू 44 × 2 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके जो यूनिट्स होंगे वो सेंटीमीटर होंगे, और जो एरिया होता है उसके यूनिट स्क्वायर में होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इफ 8 × 2n+2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 की पावर में n आ रहा है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो गिवन है 8 × 2n+2। अब जो 32 है इसको भी जो है हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 32 के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 8 × 2 × 2। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 8 है, लेफ्ट साइड भी 8 है, राइट साइड भी 8 है, तो दोनों 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यूज बचेगी 2n+2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 की पावर्स जो है 1 थी। अब वी नो दैट अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो है ऐड हो जाती है इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, a⁻m × a⁻n। यहाँ पे देखो दोनों के बेस सेम है तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2n+2 इज इक्वल टू 1 + 1 2 बन गया था, मीन्स 2 की पावर 2। नाउ देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, एंड वैल्यू बनेगी n+2 इज इक्वल टू 2। नाउ 2 - 2, जो 2 है लेफ्ट साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 2 - 2 बन जाएगा ये 0, तो n इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ quadratic equation ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जर्नल फॉर्म लिखी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें जो इसके रूट्स आएंगे उसका प्रोडक्ट बताना है आपने कि वो किसके इक्वल होता है। सो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक कैसे आई है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है। ठीक है, और यहाँ पे a है x² का कॉफिशिएंट, b है x का कॉफिशिएंट, और c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ पे 2 रूट्स में ले रही हूँ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जनरल फॉर्म में सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, सो ये आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। तो मीन्स रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए, और उसी तरह से इनका सम भी होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। सो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रोडक्ट का है, सो ये आ जाएगा सी अपॉन ए, मीन्स ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक वैल्यूज वाला टेबल होता है, उसमें सारी वैल्यूज होती है गिवन। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू वहाँ पे सिंपली गिवन है 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, एंड ये है आपका ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 × 5 raised to power n plus 1 plus 25 × 5 raised to power n divided by 3 × 5 raised to power n plus 2 plus 10 × 5 raised to power n plus 1, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं। जैसे आपको पता है ये 5 raised to power n इस टाइप से चल रही है वैल्यू, तो हम 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5, ठीक है, इंटू 5 raised to power n plus 1 को एज इट इज लिखा, प्लस 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5 इंटू 5 raised to power n को एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 3 × 5 raised to power n plus 2 एज इट इज, प्लस 10 के फैक्टर्स लिख देंगे 2 × 5 इंटू 5 raised to power n plus 1। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, इस को अप्लाई करते हुए यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2 × अब यहाँ पे देखो 5 बेस सेम थे, तो इनकी पावर्स जब ऐड होंगी तो n plus 1 plus 1, सिमिलरली प्लस 5 की यहाँ पावर है 1 1 एंड n, तीनों ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 1 + 1 + n, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, a raised to power m इंटू a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power m plus n, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 3 × 5 raised to power n plus 2 एज इट इज, एंड प्लस 2 × 5 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 1 + n plus 1। अब जो है इनको ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 × 5 raised to power 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 2 बन जाएगा, मीन्स n plus 2। सेम यहाँ पे भी 5 raised to power n plus 2 डिवाइडेड बाय, ये तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू 3 × 5 raised to power n plus 2 प्लस 2 × 5 raised to power n plus 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक वैल्यू कॉमन आ रही है, वो है 5 raised to power n plus 2। इस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 2 × जो वैल्यू कॉमन आ चुकी है उसकी जगह आपने 1 लिखना है, एंड साइन वैसे एज इट इज रहेंगे। तो 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 5 raised to power n plus 2 कॉमन, 3 × 1 + 2 × 1। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर देंगे, और ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी, 5 raised to power n plus 2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 विच इज इक्वल टू 3/5। सो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस 0.6 बार इन P/Q फॉर्म, ठीक है। 0.6 बार को जो है P/Q की फॉर्म में शो करना है, ये डेसिमल में है, साथ में इसके ऊपर बार लगा है। अब आपको पता है बार का मीनिंग होता है कि ये सेम नंबर जो है रिपीट हो रहा है, मतलब ये सेम डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये बन जाएगा x = 0.666 अप टू सो ऑन। सो लेट x = 0.6 बार ले लेंगे, सो हम इसको लिख सकते हैं 0.66
डैश डैश अप टू सो ऑन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बार एक डिजिट पे है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे। सपोज यहाँ पे 2 डिजिट्स पे बार होता है तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 पे होता है तो 1000 से। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स मीन्स 10x, और जो है उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो मल्टीप्लाई करना यहाँ पे बहुत सिंपल रहेगा। देखो पॉइंट वाली टर्म है, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जो 0 एक ही है तो मतलब जो पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 6.666 अप टू सो ऑन इस तरह से वैल्यू बनेगी और ये हमारी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सो ये वैल्यू बचेगी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में माइनस करेंगे, ये बचेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 अप टू सो ऑन माइनस 0.666 अप टू सो ऑन। अब देखो माइनस करेंगे 10x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करेंगे तो 6.666 अप टू सो ऑन माइनस 0.66 डैश डैश, तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 ही आता रहेगा। ठीक है, 0 इस तरह से रिपीट होगा एंड 6 माइनस 0 6, तो ये वैल्यू बनेगी 6.00 अप टू सो ऑन। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद अगर जीरोज होती है तो हम उसको नहीं लगाते हैं तो हम इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 6, तो 9x इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 6/9, तो कैंसिल करके ये वैल्यू बन गई 2/3, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, मीन्स 0.6 बार की जो p/q फॉर्म है वो इक्वल आ जाएगी 2/3 के, एंड ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है हमारे पास कि पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 बने। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो उस टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बन जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में बन जाएगा। मीन्स 3/5 की जगह क्या आ जाएगा 5/3, ऑप्शन बी।